ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्लोक नंबर 4। इस श्लोक में बताया है कि योगारूढ़ कौन होता है। ये श्लोक है, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुषज्जते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जो वर्ड है फर्स्ट पार्ट में नेन्द्रियार्थेषु, न प्लस इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोगों में नहीं। और फिर कहा है कर्म स्वनुषज्जते, कर्मसु प्लस अनुषज्जते। कर्मसु का मतलब कर्मों में, अनुषज्जते आसक्त होता है। न कर्मसु अनुषज्जते, न कर्म स्व नुषज्जते, न कर्मों में आसक्त होता है। सर्व संकल्प सन्यासी, सन्यासी का मतलब त्यागी। सर्व संकल्प सन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का त्यागी। योगारूढ़स तदोच्यते, योगारूढ़स तदोच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कहा है ही कारण की, यदा न इंद्रियार्थेषु, जिस समय न इंद्रियों के भोगों में, न कर्मसु, कर्म स्व लिखा हुआ है, ये वर्ड है कर्मसु प्लस अनुषज्जते। न कर्मसु अनुषज्जते, न कर्मों में ही आसक्त होता है। तदा, उस समय, ये लास्ट में लिखा होगा फोर्थ पार्ट में, तदोच्यते, योगारूढ़स तदोच्यते। योगारूढ़, आधे स को हटा दें तो दो विसर्गे आ जाएंगे पीछे। योगारूढ़ तदा उच्यते, तदा उस समय, तदा उस समय सर्व संकल्प सन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का त्यागी, योगारूढ़ उच्यते, योगारूढ़ कहा जाता है, योग में आरूढ़ कहा जाता है। ये जो कहा गया है कि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों में, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में साधक अपने शरीर के आराम, मान, बढ़ाई, इनमें किसी प्रकार की भी आसक्ति ना करे, इनका भोग बुद्धि से प्रयोग ना करे। जैसे जीभा को रसना, हमारी कोई चीज़ बहुत टेस्टी लगती है, हमारी शरीर के लिए ज़रूरत है, हम उतनी खाने के बाद इंसान कहता है और लेनी है। क्यों? क्योंकि रसना, जीभा अपने वश में नहीं है। तो जब हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो उसको कहा है कि भोग बुद्धि से प्रयोग किया हमने। जब हम केवल जितनी हमें आवश्यकता है बस केवल उतनी ही लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेते, तो तब हमने उसका भोग बुद्धि से प्रयोग नहीं किया। और ये सब जितने पदार्थ, ये विषय, ये सब प्रतिक्षण बदलते जा रहे हैं और ये अनित्य हैं,
इनमें इन सब से साधक निर्लिप्त रहे। और कई बार इंसान सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ वही हो गया और जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हुआ। उसमें इंसान सुख महसूस करता है और उनसे जो सुख लेता है, इससे हमारे इंद्रियों के भोगों में आसक्ति जो है वो बढ़ती है। इंसान ज्यों ही इन पदार्थों की अत्यधिक इच्छा ना करे, तो इच्छा के अनुकूल वस्तु मिल भी जाए तब भी उसका भोग बुद्धि से प्रयोग ना करे, तब भोगों में हमारी आसक्ति जो है वो समाप्त होने लगती है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हमें उसकी कमी महसूस होती है, और जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है हम उस वस्तु के अधीन हो जाते हैं। तो पहली कंडीशन में भी नहीं मिली तो बार बार वो याद आती है ये चीज़ होनी चाहिए। मिल गई तो हम बिल्कुल उसके बिना रह नहीं सकते। तो मिलना या ना मिलना ये दोनों ही दुख के कारण हैं। जैसे एसी, फ्रिज या गीज़र, ये सब वस्तुएं जो हैं ये हमारे सुख के लिए ही विज्ञान ने बनाई हैं, और परमात्मा ने ये सबको ये बुद्धि दी ये कुछ करने की। तो इन चीज़ों को जब हम प्रयोग करते हैं, अगर इनमें से किसी समय कोई चीज़ खराब हो जाती है तो इंसान के अंदर धैर्य समाप्त हो जाता है। बार बार इंसान सोचता है कि कितनी जल्दी ये ठीक हो जाए। तो इसका मतलब यही है कि हम उन वस्तुओं के, उन पदार्थों के अधीन हो जाते हैं। हम मिल जाएं या ना मिल जाएं, दोनों में अपने आप को बैलेंस रखें तो हम कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे और योग में अरूढ़ रहेंगे, अगर अपने आप को बैलेंस बना के चलेंगे। और फिर तीसरी बात कही है कि हमारे पास निर्वाह के लिए जितनी अनुकूल वस्तुएं हैं वे सब अपनी नहीं हैं। हमें जितनी है हम उतनी ज़रूरत के लिए प्रयोग कर लें, लेकिन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो प्राणी कोई ऐसा मिल जाता है जिसे उन वस्तुओं की, पदार्थों की ज़रूरत है, तो हम उसे अर्पण करें ये समझकर कि मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, परमात्मा की दी हुई हैं, ये वस्तुएं मेरी नहीं हैं। और ऐसा समझने से कि ये वस्तुएं मेरी नहीं हैं, परमात्मा की दी हुई वस्तुओं को ही मैं दे रहा हूँ, तो हमारी भोगों में आसक्ति जो है वो नहीं होती। और फिर कहा है कर्मों में आसक्ति ना हो। हमारे कर्म जो हैं वो निष्काम भाव से होने चाहिए। हमारे कर्मों में कामना, ममता, आसक्ति, कर्तृत्व, अभिमान नहीं होना चाहिए। और फिर अगला वर्ड कहा है सर्व संकल्प सन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का त्यागी। हमारे मन में जितनी स्फुरणाएं उठती हैं, जितने विचार उठते हैं, उन विचारों में से जिस विचार में सुख होता है उसको लेकर यह विचार आता है कि हमें ऐसा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सारी वस्तुएं जितनी भी हैं, ये सब वस्तुओं से मिलने वाले सुख जो हैं वो क्षणिक हैं। ये समझकर हम उन वस्तुओं में अपनी आसक्ति ना करें। और ये कहा है कि इस प्रकार से जब हम ये सोचते हैं कि ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, इस तरह उस सफुरना में लिप्तता होने से जो सफुरना है, हमारे जो विचार हैं वो संकल्प बन जाते हैं, और ये संकल्प फिर हमारे लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता में दुखदायी होते हैं। ये राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं।
अगर अनुकूल हो जाते हैं संकल्प तो राग हो जाता है, अगर प्रतिकूल हो जाते हैं तो द्वेष हो जाता है। और संकल्प ना तो परमात्मा का बोध होने देता है, न दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है और न भगवान में मन लगने देता है, न अपने नज़दीक के संबंधियों के अनुकूल ही बनने देता है। इसलिए हमें ऐसा समझकर इन संकल्पों को त्याग देना चाहिए, संकल्पों से ऊपर उठकर जीना चाहिए। अब है जो कर्मयोग का साधक है वो इन संकल्पों का त्याग कैसे करे। कर्मयोग का साधक जो है वो आसक्ति से रहित होकर जब वो कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, अपने कर्मों को यज्ञ बनाता है, तो तब उसके संकल्पों का त्याग हो जाता है, संकल्पों से ऊपर उठ के जीने लगता है। और जो ज्ञान योग का साधक है वह ज्ञान योग के साधक को अपना इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता जो है एक परमात्मा की ही है। ये संकल्पों की और संसार की सत्ता नहीं है, सत्ता केवल परमात्मा की है। और अगर कोई संकल्प मन में आ भी जाए तो उससे बिल्कुल उदासीन रहे, उसमें ना राग करे ना द्वेष करे। और फिर कहा है जो भक्ति योग का साधक है वो उसे ये विचार करना चाहिए कि मन में जितने संकल्प आते हैं या तो भूतकाल के या भविष्य के, और ये जो अभी नहीं है उनके बारे में ये सोचकर, या जो बीत चुके हैं उनके बारे में सोचकर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं, उसके बारे में हमें ये चीज़ नहीं सोचते। हम केवल भूत और भविष्य की जब हम सोचते रहते हैं तब ये हमारे बंधन का कारण बनता है। हम केवल वर्तमान में जिएं। जो भक्ति योग का साधक है वो संकल्पों को मिटाकर वर्तमान में जीने की कोशिश करे। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक जो सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, समता में रहता है, तो वह योगारूढ़ कहा जाता है। हम अपने इस शरीर को इस प्रकार से प्रयोग करें कि जैसे एक पेन से कुछ लिखना है तो जिस समय हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पेन से कुछ लिखने लगते हैं, उसको प्रॉपर स्थान पर रख देते हैं। ऐसे ही इस शरीर से जिस समय जो कार्य करने की आवश्यकता है वो लें और उसके बाद हम निर्लिप्त हो जाएं। इस शरीर को बिल्कुल, इस शरीर में आसक्ति ना करें। आसक्ति करने से जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं तो वो प्रकृति में हो रही हैं, लेकिन साधक जो है उसे अपने में समझने लगता है और यही सबसे बड़ी भूल है। तो हमारा ये जो श्लोक है आज का, उसके बीच में कहा है कि जिस समय साधक ना इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है न कर्मों में आसक्त होता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य जो है वो योगारूढ़ कहा जाता है। हमें योग में आरूढ़ होकर अर्थात समत्व में जीवन जीकर अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और फिर नैष्ठिक शांति भी होगी योगारूढ़ होने से, और हम आनंद और प्रसन्नता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।